वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू चैप्टर 10 फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th। चैप्टर 10 का नाम है स्ट्रेट लाइंस। तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है स्ट्रेट लाइंस के बारे में, तो जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होते हैं? व्हेन two mutually perpendicular lines are placed together, so configuration so formed is called coordinate plane। इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। और ये जो होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस, जो होती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो हमने ली हैं एक साथ कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने के लिए, ये होती हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। इनको कहते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। अब इनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। ओरिजिन जो होता है दोनों लाइंस का म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेम, तो इसको कोऑर्डिनेट प्लेन का भी ओरिजिन बोलते हैं। और इसके क्योंकि ये 0 0 वाई एक्सिस का भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y की बात करें तो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, ये अलोंग x एक्सिस डिस्टेंस होती है, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं और अलोंग y एक्सिस ये डिस्टेंस होती है। और करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। कोई हम कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक और, क्योंकि हम इसको किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट और ब्रैकेट में। इसी तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर को भी शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे भी लिखते हैं इसको। तो वी कैन से दैट करस्पॉन्डिंग टू every ordered pair of real numbers we can find a point in the plane। So अब हम देखते हैं कि x और y एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस को किस तरह से मेजर करते हैं। तो अलोंग x एक्सिस डिस्टेंस मेजर करने के लिए अगर हम y एक्सिस के राइट हैंड साइड की तरफ डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हमारा जो x एब्सिसा है वो पॉजिटिव होता है, और y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड जब हम मेजर करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस तो एब्सिसा की वैल्यू नेगेटिव आती है। सिमिलरली जब वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर करने के लिए अलोंग वाई एक्सिस द डिस्टेंस इज पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबव हम अगर वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ऑर्डिनेट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और बिलो जब हम मेजर करते हैं अलोंग वाई एक्सिस तो ऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव होता है। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से डिवाइड होते हैं वो म्यूचुअली रेक्टेंगुलर एक्सिस के बीच में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो वी कैन से दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हम वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं और अलोंग वाई एक्सिस हम एक्स एक्सिस के अबव जा रहे हैं। इन सेकेंड क्वाड्रेंट अलोंग एक्स एक्सिस हम वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा एक्स जो होगा लेस देन 0 होगा, और एक्स एक्सिस के क्योंकि हम अबव मेजर कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस को तो ऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट हम, क्योंकि दोनों ही साइन हमें नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हम वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मेजर कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स भी लेस देन 0 होगा, और बिलो एक्स एक्सिस हम मेजर कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस तो हमारा ऑर्डिनेट भी लेस देन 0 होगा। इन फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस हम वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड की तरफ मेजर कर रहे हैं, सो एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, और हम एक्स एक्सिस के बिलो मेजर कर रहे हैं, सो ऑर्डिनेट हमारा लेस देन 0 होगा। सो चारों क्वाड्रेंट में हमें इस तरह से साइन मिलते हैं किसी पॉइंट P के। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस माइनस प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस क्योंकि लेस देन 0 है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस एंड माइनस। कुछ और पॉइंट्स हम नोट करेंगे। अगर हमें एक्स एक्सिस पर ही कोई पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर ही एग्जिस्ट करता है
तो उसके हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। मान लो ये कोई पॉइंट बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो कोई भी पॉइंट के अगर वो एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और एब्सिसा जो इसकी डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो एक्स। सिमिलरली वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो हमें उसके कोऑर्डिनेट इस तरह से मिलेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस एब्सिसा की वैल्यू 0 हो जाएगी वाई एक्सिस पर और कोऑर्डिनेट की वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर। सो एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x0 और y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 y। एब्सिसा, अब एक और चीज देख लेते हैं, एब्सिसा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। क्योंकि अगर हम y एक्सिस इस पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है, एब्सिसा। सिमिलरली ऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और Q x2 y2 इज गिवन बाय मॉड। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए मॉड निकालते हैं हम इसका, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जो Q के कोऑर्डिनेट है उसमें से P के कोऑर्डिनेट का सबट्रैक्शन का स्क्वायर। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं फ्रॉम द ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं तो हम यहाँ पर x2 की जगह x और x1 की जगह 0 रखेंगे तो हमें डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन मिल जाएगी, दैट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके स्क्वायर का सम का रूट। सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। The coordinates of a point dividing the line segment joining the points P and Q in the ratio m/n internally। अगर कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट PQ को कोई पॉइंट M है और P और Q को ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और कोई पॉइंट m/n के रेशियो में अगर इनको डिवाइड कर रहा है इंटरनली, मतलब P और Q के बीच में है वो पॉइंट कहीं पर, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। उसके x कोऑर्डिनेट ये होगा और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इस फॉर्मूले को यूज करके हम उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। The coordinates of the point which divides the line joining the two given points externally in the ratio m/n are given by P और Q कोई पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं और O कोई पॉइंट है जो PQ को एक्सटर्नली m/n में डिवाइड करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह से निकालते हैं mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n ये y कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q x2 y2 आर गिवन बाई x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सर्कम सेंटर क्या होता है? द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। सर्कम सेंटर ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो ये जो साइड्स हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड दिस
तो इनका जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का वो होता है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, और तीनों वर्टिसेस से इसकी डिस्टेंस सेम होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ अ triangle. It divides the medians in the ratio 2:1. The centroid is usually denoted by G. तो we know median क्या होती है। ABC कोई ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस हैं, तो किसी भी वर्टिसेस से इसकी अपोजिट साइड को जो डिवाइड करती है लाइन, उसको मीडियन कहते हैं। तो तीनों मीडियन का जो कॉन्करेंस पॉइंट होता है वो होता है सेंट्रॉइड। तो ये पॉइंट 2:1 में तीनों मीडियन को डिवाइड करता है। तो इसको G से डिनोट करते हैं। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं। तो हम G के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. In center of a triangle is the point of concurrence of the internal bisectors of the angle of a triangle. जो एंगल्स होते हैं इनके इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब ये 60 डिग्री है या कोई कितने भी डिग्री मेजरमेंट है, इंटरनल बाइसेक्टर मतलब कि इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा ये। तो इंटरनल बाइसेक्टर के जो कॉन्करेंस पॉइंट होता है उसको इन सेंटर बोलते हैं। Coordinates of the in center of a triangle whose vertices are A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are given by। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 स्मॉल है ये, डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C एंड A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, where A B C are the measurement of the sides of the triangle। We know साइड BC का मेजरमेंट A होता है, CA के मेजरमेंट को B स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं और AB को C से। तो ये क्या है? मेजरमेंट है ABC ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज गिवन बाय हाफ ऑफ मॉड x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2 मॉड स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा हम स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं। सो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 points A, B and C are said to be collinear if they lie on the same straight line। इसका मतलब है कि अगर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो हमें ट्राइंगल मिलता है उसका अगर एरिया 0 हो तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन पर लाइन करेंगे तो ट्राइंगल फॉर्म होगा ही नहीं और उसका एरिया 0 होगा। कन्वर्सली वी कैन से दैट इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 0 देन द 3 points आर कोलिनियर। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में शो करने को आता है कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 points एज वर्टिसेस इज 0, राइट। एक और टॉपिक देखेंगे हम इसी सीरीज में, लोकस एंड इट्स इक्वेशन। द पथ और द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट विच मूव्स अंडर अ गिवन कंडीशन इज कॉल्ड इट्स लोकस। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई सर्कल जब ड्रॉ होता है, फॉर्म होता है सर्कल, तो इसके इच पॉइंट, जो एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि एक गिवन दिए हुए पॉइंट से इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम होगी। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले वो सारे पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो एक सर्कल होगा। एक नोट है, अ पॉइंट सेटिस्फाई एन इक्वेशन ऑफ द लोकस व्हेन इट्स कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लोकस एंड कन्वर्सली। क्योंकि अगर कोई पॉइंट इक्वेशन लोकस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी सेटिस्फाई करेंगे, और कन्वर्सली अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं लोकस के इक्वेशन को तो वो पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, 3 एंड a-2 इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं 4, 3 और a-2, इनके बीच की डिस्टेंस 5 है। सो वी विल राइट लाइक दिस, लेट द गिवन पॉइंट्स बी a एंड b। a हमारे पास 4, 3 गिवन है और b a-2 और डिस्टेंस इनके बीच की 5 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1, x2 x1 y2 y1 और d गिवन है हमारे पास 5 इज इक्वल टू रूट ओवर a-4 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 3 y2 -2 है y1 होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 -2 माइनस 3 दैट इज -5। -5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस 25 हमें मिलेगा। दिस इम्प्लाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 41। दिस इम्प्लाइज हम पहले a में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ये 25 कैंसिल भी हो सकता था यहाँ से। 41 माइनस 25 अगेन 16, तो ये हमें मिल गया इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a-4 का होल स्क्वायर है ये इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a-4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3, 5 इज 5 यूनिट्स एंड फ्रॉम 0, 1 इज 10 यूनिट्स। लेट करेंगे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और 3, 5 से इसकी डिस्टेंस है 5 और 0, 1 से डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। तो लेट द point B A whose coordinates are x y, distance of A from 3, 5 is 5 units. This implies 5 is equal to root over x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square, and distance of A from 0, 1 is 10 units. This implies 10 is equal to root over x minus 0 whole square plus y minus 1 whole square. Let करेंगे हम दिस भी इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस भी इक्वेशन सेकेंड। स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशंस 25 इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर एंड 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y माइनस 1। Now here we have two equations. 25 is equal to x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square and 100 is equal to x square plus y minus 1 whole square. अब इस इक्वेशन को देखते हैं। 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं जो हमने स्क्वायर लिखा था इज इक्वल टू लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू कैपिटल आई। तो 5 स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वी नो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 5 का हम स्क्वायर की बात करें तो दो नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करने की बात करें तो 5 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर या 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हम इस तरह से लिखते हैं 5 को। तो अगर हम x की प्लेस पर 3 रखें और x की वैल्यू क्या है x माइनस 3,
एक्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका मतलब है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 रखें और y माइनस 5 इज इक्वल टू 4 रखें। तो हमें यहाँ से x स्मॉल लेटर जो है हमारा 6 और y इज इक्वल टू 9 मिलेंगे। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। दिस implies which value will satisfy the equation when we will put these value x is equal to 6 and y is equal to 9. If we put x is equal to 6 and y is equal to 9, then equation satisfy. Equation 3 ले लेते हैं इसको और equation 4, तो equation 3 जो है वो satisfy हो जाता है। अब x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 9 हम इक्वेशन 4 में पुट करके देखेंगे। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हमारे ये आंसर राइट है। तो इक्वेशन 4 है, टेकिंग इक्वेशन 4, 100 इज इक्वल टू x की वैल्यू हम लेंगे 6 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हम लेंगे 9 माइनस 1 8 स्क्वायर। तो वी कैन राइट 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 64। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड नहीं, तो क्योंकि ये जो हमने वैल्यू पुट करी थी वो सेटिस्फाई करी है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। सो हमारा वो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड 9। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एक्स वाई फ्रॉम A, जिसके कोऑर्डिनेट है A0 B A प्लस एक्स, प्रूव दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम A, सो वी विल राइट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं xy और A के कोऑर्डिनेट्स हैं A0 एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू A प्लस एक्स। तो वी कैन राइट A प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इज इक्वल टू A माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इम्प्लाइज A प्लस एक्स A स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ax आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। A स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, दिस इम्प्लाइज 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमें। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 6 एंड माइनस 3 4। सो हम वी नो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो उसके वाई को। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 6 एंड माइनस 3 4। वी नो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो हम लेट कर सकते हैं x0 बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 6 एंड माइनस 3 4। लेट द डिस्टेंस भी हम d को लेट कर लेते हैं। डिस्टेंस इस पॉइंट से भी x0 की d है और इन दोनों पॉइंट से वो इक्विडिस्टेंट है। तो वी कैन से दैट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी।
-14x और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो +6x, तो -8x इज इक्वल टू 16 and 9 25 minus 85. This implies एक मिस्टेक हुई है, ये -3 है, सो हम यहाँ पर x माइनस -3 +3 हो जाएगा और ये +6, तो -14 -6 -20. This implies -20x is equal to -60 implies x is equal to 3. So हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे पॉइंट. The given point is 3 0. x एक्सिस पर है इसलिए y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा. फोर्थ का सेकेंड पार्ट है व्हाट पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -5 -2 एंड 3 2. वी नो दैट y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो एग्जिस्ट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा. सो हम लेट कर सकते हैं लेट द पॉइंट बी 0 y, क्योंकि ये इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब 0 y एंड -5 -2 के बीच की डिस्टेंस और y 0 y एंड 3 2 के बीच की डिस्टेंस सेम है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे x2 - x1 0 - -5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y - -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर. अब हम इसको सॉल्व करेंगे 25 प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस y - 2 होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -4y प्लस 4. अब यहाँ से कौन से टर्म कैंसिल होंगे, y स्क्वायर प्लस 4. दिस इम्प्लाइज 25 - 9 16. 25 - 9 is equal to 16 plus 8y is equal to 0. This implies y is equal to -16/8 that is equal to -2. So हमारा पॉइंट हो जाएगा 0 - 2. फिफ्थ क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स A, B, C and D फॉर्म अ रेक्टेंगल. तो वी नो रेक्टेंगल जब फॉर्म होता है तो इसके दोनों डायगोनल्स जो होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है. इस प्रॉपर्टी को हम ये शो करने में यूज कर सकते हैं कि ये जो डायगोनल गिवन है ABCD ये एक रेक्टेंगल की डायगोनल है. A गिवन है पॉइंट -2 -1 -1 1 5 -2 एंड 4 -4. तो हम इनकी लेंथ निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इसकी अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे ये और ये तो दीज वर्टिसेस फॉर्म अ रेक्टेंगल. सो हम इसको डिस्टेंस फॉर्म फाइंड आउट कर लेते. AC इज इक्वल टू √over x2 - x1 5 - -2 होल स्क्वायर प्लस -2 - -1 होल स्क्वायर, और BD हो जाएगी √over 4 - -1 होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 होल स्क्वायर. अब हम देखते हैं AC की हमें डिस्टेंस कितनी मिल रही है 5 - -2. 5 - -2 मतलब 5 + 2 7 स्क्वायर 49 -2 + 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 + 1 दैट इज -1. तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा. √50 आ गया. और BD इज इक्वल टू 4 - -1 5 स्क्वायर प्लस -4 - 1 -5 स्क्वायर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD. Diagonals are of same length एंड हम यहाँ पर रेक्टेंगल भी फॉर्म होता है AB + BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर भी अगर हमें मिल जाता है तो दोनों प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल की
वो प्रूफ हो जाएंगी। तो इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AB² क्या हो जाएगा, -1 माइनस -2 -1 + 2 होल स्क्वायर 1 माइनस -1 1 + 1 होल स्क्वायर AB² प्लस BC² क्या हो जाएगा, 5 माइनस -1 6² -2 -1 3²। तो AB² प्लस BC² कितना आया, 1 + 2 2 जा 4 5 प्लस 36 एंड 9 45 50 आया। और AC² इज इक्वल टू 50। तो हियर AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², hence proved, and both the diagonals are same, and it is formed a rectangle, hence proved। Sixth question है, find the coordinates of the point which divides the join of 2 4 and 6 8 in the ratio 1:3 internally and externally। तो पहले हम internally find out कर लेते हैं coordinates of the point। 2 4 और 6 8 है 1:3। तो हम we know coordinates of the point। m/n में अगर कोई पॉइंट 2 पॉइंट्स को डिवाइड करता है इंटरनली तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं mx1 प्लस nx2 बाई m प्लस n एंड my1 प्लस ny2 बाई m प्लस n। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लेट एक्स वाई है तो हो जाएगा m, लेट ये m है ये n है, x1 है 2 x2 है 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ज्वाइन ऑफ 2 4 एंड 6 8 इन द रेशियो 1:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सो गिवन पॉइंट्स 2 4 और 6 8 हैं। हम पहले इंटरनली फाइंड आउट करेंगे। लेट m1 ले लेते हैं और 1:3 है n3। तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जो m/n को 2 गिवन पॉइंट्स m/n के रेशियो में 2 गिवन पॉइंट्स को डिवाइड करता है। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो m की वैल्यू 1 है, x2 क्या है ये 6 प्लस n x1 2 है m प्लस n और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m इंटू y2 8 है प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। तो इंटरनली जो डिवाइड करता है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 प्लस 6 12/4 एंड 8 प्लस 12 20/4 इज इक्वल टू 3 एंड 5। 4 3 जा 12 4 5 जा 20। एंड एक्सटर्नली जो पॉइंट डिवाइड करता है m/n में उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n एंड my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। सो एक्स वाई अगर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के, पॉइंट्स हमारे 2 4 और 6 8 हैं। पॉइंट्स क्या हैं 2 4 एंड 6 8 और 1:3 में डिवाइड करना है हमें। तो m की वैल्यू 1 हो गई, x2 माइनस nx1 बाई m माइनस n एंड my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n इज इक्वल टू 6 माइनस 6 ये तो 0 हो गया एंड 8 माइनस 12 माइनस 4 बाई माइनस 2। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 एंड 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा।
सो इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 5 और एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 2। 7th क्वेश्चन है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स -3, -2, 5, 2 एंड 1, 0 आर कोलिनियर। सो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं -3, -2, 5, 2 एंड 1, 0। तो let these be A, B and C. let हम करेंगे कि B divides the points A and C in the ratio m:n। सो B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 5 और 2 वो क्या हो जाएंगे x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n एंड y2 0 है प्लस n बाई 1 by m plus n। This implies 5, 2 is equal to m minus 3n by m plus n and minus 2n by m plus n। This implies 5 is equal to m minus 3n by m plus n and 2 is equal to minus 2n by m plus n। Now यहाँ से हम क्या लेंगे 5m plus 5n is equal to, so हमें ये दो इक्वेशन मिल गए। Now 5m minus m, 4m is equal to minus 3n minus 5n implies m by n is equal to minus 2 and here 2m is equal to minus 4n implies m by n is equal to minus 2। क्योंकि ये रेशियो सेम है m by n दोनों ही कोऑर्डिनेट्स के लिए, so these points are collinear। Hence, the given points are collinear।